और वहीं गेट के बाहर जिन्वू को ढूंढती हुई मैडम चाहे इन आती है, लेकिन जिन्वू को वहां ना पाकर वो सोचती है कि शायद उसने माइनिंग टीम को छोड़ दिया होगा। लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब टीम लीडर ने बताया कि जिन्वू स्ट्राइक टीम के साथ पोर्टर बनकर अंदर गया है। मैडम सोचती है वो ई रैंक वाला हंटर अपने आप को बड़ी तोप समझता है क्या, जो ऐसे ही ई रैंक डेंजन में घुस गया। क्या उसे पता नहीं है कि वो वहाँ पर मर भी सकता है। फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ और मेरे पास हथियार नहीं है। क्या आपके पास से मुझे कोई हथियार उधार मिल सकता है क्या? टीम लीडर बोला। मैंने सोचा नहीं था कि छुट्टी के दिन भी कोई हाई रैंक वाला हंटर डेंजन में जाने के लिए आएगा। अरे भाई, जरा मैडम के लिए एक कुदाल तो लाना। कुदाल लेकर अंदर चली जाती है और गेट के अंदर बॉस रूम में जाने पर उन्हें दो तगड़े से पहरेदार दिखते हैं और फिर एक बड़ा सा दरबार जहां बहुत सारे हाई ऑर्क्स उनको घूरे जा रहे थे। तभी उनको दिखाई देता है कारगालगान, जो बड़े स्वैग में अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है। उनको देखकर कारगालगान कहता है, इंसानों, तुम्हारा मेरे दरबार में स्वागत है। स्ट्राइक टीम अपने आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर को देखती है। कारगालगान कहता है, क्या हुआ इंसानों, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? तभी उसकी एनर्जी को सेंस करके उन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कारगालगान बोला, अच्छा तो इंसान, तुम ये जानने के लिए बेसब्र हो। ठीक है, बता देता हूँ। तुम लोगों को यहाँ मेरा टाइम पास करने के लिए बुलाया गया है और मेरे गुलाम तुम लोगों को एक एक करके काटने वाले हैं। लेकिन तुम लोगों में से एक इंसान मुझे अजीब लग रहा है। किहुन सबको अटैक करने का ऑर्डर देकर कारगालगान की तरफ अपना डैगर लेकर भागने लगता है, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है और सब के सब बुरी तरह से डरे हुए हैं। तो किहुन अकेले ही कारगालगान से भिड़ने जाता है, पर तभी कारगालगान अपना स्पेल करता है और किहुन उससे टकराकर दूर गिर जाता है। कारगालगान कहता है, अरे बेवकूफ इंसान, भूल गया कि तू कहाँ पर खड़ा है? तुझे लगा कि तू मुझे मार सकता है? अब देख मैं क्या करता हूँ। कारगालगान अपना ग्रेविटी कंट्रोल वाला स्पेल करके किहुन को पकड़कर बुरी तरह से ऊपर नीचे उठाकर पटकने लगता है और कारगालगान किहुन को हवा में उड़ाकर नीचे पटककर उसका काम तमाम करने ही वाला था कि जिन्वू बीच में आकर उसको बचा लेता है। कारगालगान अपने पहरेदार को हमले का इशारा करता है और जैसे ही मॉन्स्टर उनको मारने आया तो जिन्वू अपने डोमिनेटर टच की एबिलिटी से उसको दूर पटक कर मारता है। कारगालगान अपना ओरा निकालते हुए बोला, इंसान, तुम्हारे पास तो लाजवाब ताकत है, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको हरा दोगे? क्या हुआ इंसान, मेरा ओरा देखकर डर गए? जिन्वू कहता है, अब टाइम आ गया है, बाहर आ जाओ मेरी शैडो आर्मी। तभी वहां पर एक एक करके जिन्वू की शैडो आर्मी अपीयर होती है। आयरन इग्रिस के साथ साथ टैंकर और मॉन्स्टर शैडो कारगालगान की मां बहन करने के लिए उसके दरबार में आ चुकी थी। गेट के बाहर जिनचुल की कार आकर रुकती है। जिनचुल मन में कहता है, जिन्वू यहाँ काम करने क्यों आया है? पर तभी जिनचुल को एक तगड़ी एनर्जी महसूस होती है। उन्हें पता चला कि ये गेट एक खतरनाक गेट है, हमें जल्दी ही अंदर जाना होगा। और गेट के अंदर जाने पर चाहेइन उन मरे हुए ओर्क को देखकर सरप्राइज होती है और समझ नहीं पाती कि उन्होंने इतनी आसानी से इनको मार कैसे दिया। तभी एक एनर्जी का झोंका आकर हेइन की टोपी को उड़ा देता है और हेइन को अंदाजा हो जाता है कि उन सब की जान खतरे में है। और वही कारगालगान जिन्वू की शैडो आर्मी को देखते हुए बोला, अरे इंसान, तू अपनी टुच्ची सी आर्मी से मेरी सेना से कैसे लड़ेगा? जिस पर जिन्वू कहता है, अबे साले, अगर तू मुझे कम हाकने की कोशिश करेगा तो मैं तेरी माँ बहन कर दूंगा। तभी जिन्वू अपनी स्किल मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी शैडो आर्मी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है
मॉन्स्टर आयरन की तरफ बढ़ते हैं तो आयरन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उनको डरा देता है और अपना गंडास उठाकर उनको काट देता है, जबकि इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से आते हुए मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट देता है और जिन्वो भी अपने डैगर से दो मॉन्स्टर से दो हाथ करता है। जिन्वो अपना डैगर हवा में लहराते हुए आता है और कई सारे मॉन्स्टर को उनकी नानी याद दिलाता है। तभी जिन्वो के पीछे एक ब्लास्ट होता है और कई शैडो सोल्जर खत्म हो जाते हैं। ये कारगालगान था जिसने अपने स्पेल से ये सब किया था। उसने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ इंसान, तुझे लगा था कि तू इन पालतू परछाइयों से मुझे हरा देगा। जिन्वो अपनी आर्मी को वापस से अपेयर करते हुए बोला, जब तक मेरे पास माना है वो रीजनरेट करते रहेंगे। कर जिन्वो जंप करके अटैक करता है, लेकिन कारगालगान उसको अपनी स्पेल से रोक देता है। तभी जिन्वो अपनी इन्वेंट्री से एक हीलिंग पोशन निकालता है जो उसके माना को आसानी से रिस्टोर कर देगा। जिन्वो पोशन खत्म करके बोला, रुक, तुझे मैं अभी दिखाता हूँ कि एक नेक्रोमेंसर की असली ताकत आखिर होती क्या है। अराइज! जिन्वो के इतना बोलते ही सारे मर चुके मॉन्स्टर जिन्वो की शैडो आर्मी बनकर जाग जाते हैं। कारगालगान को एक भी बात घंटा पल्ले नहीं पड़ती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सोल्जर की फाइट शुरू हो जाती है और कारगालगान अपने पहरेदारों को जिन्वो को मारने का ऑर्डर देता है और जिन्वो भी लाइक अब खेल में मजा आने वाला है। और वहीं आयरन मॉन्स्टर को बुरी तरह से पेले जा रहा था, जबकि इग्रिस पर दो पहरेदार अटैक करने आते हैं। इग्रिस उनसे बचने के लिए अपने आप को स्वॉर्ड से खड़ा कर लेता है और एक डैगर निकालकर उसके सिर में दे मारता है, जबकि वहां खड़े हंटर को एक हंटर कहता है, सब के सब देख क्या रहे हो, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। तभी कारगालगान उन पर 3 तरह का स्पेल करके कमजोर कर देता है और कहता है, बेवकूफ इंसानों, देखने का काम मिला है तो चुपचाप देखो और मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। और ये बहुत बोलता है, इसलिए अब तू तो गया बेटे। कारगालगान 3 तरह के स्पेल ब्लाइंडनेस, स्लम्बर और लीथर्स का इस्तेमाल करता है और जिन्वो पर छोड़ देता है। उसने देखा कि उसके अटैक का तो जिन्वो पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तभी जिन्वो जादूगर की मदद से उसी ऑर्ब का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में कारगालगान की शील्ड को तोड़ देता है। तभी वहां पर एक हाथ में कुदाल लिए मैडम भी पहुंच जाती है। कारगालगान एक तगड़ी रोर करके बोला, इंसान, तेरी ये घटिया स्ट्रेटेजी मुझ पर काम नहीं आएंगी। अब देखता हूँ तू मेरे 4 स्पेल को एक साथ कैसे हैंडल करेगा। कारगालगान स्पेल करके एक तगड़ा पंच जिन्वो के पैरों के पास लैंड करके बोला, ब्लडी साउंडरल्स, इंसान, अब तेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी जिन्वो एक जंप करके कारगालगान के चेहरे के बिल्कुल करीब चला जाता है, उस पर अपने स्लैशेस की बारिश कर देता है। अपने डैगर को इन्वेंट्री में भेजकर अपने पंच से कारगालगान पर जबरदस्त अटैक करता है और उसे गिरा देता है। जिन्वो गिरे हुए कारगालगान से बोला, तूने अपने गुलामों को खो दिया है, अब तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। तभी कारगालगान चिल्लाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी द ग्रेट ऑर्क्स किंग कारगालगान को डिफीट कर सके। पर इतने में ही शैडो सोल्जर पीछे से आकर कारगालगान का काम तमाम कर देते हैं। ये गेट तो गिल्ड का है और इसको मैं लूट लूंगा तो ये लालच माना जाएगा। खैर छोड़ो, मैं इनकी शैडो को तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ। राइज! इतना कहते ही कारगालगान की शैडो उठकर बैठ जाती है। सिस्टम जिन्वो को उस शैडो का नाम रखने को बोलता है तो जिन्वो कहता है, अरे क्या नाम था इसका, कार बांग बांग, ऐसा ही कुछ था। माफ करना नई शैडो, अगर मैं तुम्हारा नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक नया नाम दे देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम है टस्क। आज से मैं तुम्हें टस्क बुलाऊंगा। टस्क नाम की शैडो जो लेवल 1 के साथ एलीट नाइट रैंक पर है। तभी जिन्वो सभी शैडो को वहां से गायब कर देता है। स्ट्राइक टीम सवाल पूछने लगी कि इतना ताकतवर लड़का आखिर पोर्टर क्यों बना। तभी जिनचुल उसको घेर कर कहता है, हम सर्विलेंस टीम से हैं और हंटर एसोसिएशन जिन्वो को प्रोटेक्ट कर रही है। जिनचुल वहां से जिन्वो को चलने के लिए बोलता है। तभी क्यूहन कहता है, आपने हमारी जान बचाई, इसीलिए मैं आपको मेरी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहता हूँ।
इसके बाद जिन्वू हंटर लड़की को उसकी डायरी देते हुए बोला, तुम अभी तक जिंदा हो तो कैसा रहेगा कि इसको तुम अपने हाथों से अपने घर वालों को दे दो। जिसे सुनकर लड़की ब्लश करने लगती है और वो जाने लगती हैं। हेइन कुछ बोल पाती उससे पहले ही हंटर लड़की उसके हाथ में पकड़ी कुदाल के बारे में पूछती है तो हेइन ब्लश करके बोली, क्या उसने उसको देख लिया? अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? हम जिनी को देखते हैं जो जिन्वू से बात करने के लिए खुद को रेडी कर रहा था। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है और जिनी उसके गंदे कपड़ों के बारे में सवाल पूछता है तो जिन्वू ने बताया कि अभी अभी डंजन क्लियर करके आया हूँ। और दूसरी ओर सन की हुन एसोसिएशन में चोई जोंगिन से मिलता है और चोई ये जानकर आश्चर्य में पड़ गया कि जिन्वू ने उनके गेट को क्लियर किया है। कि हुन तुम्हें क्या लगता है मेरे और उसमें से ज्यादा ताकतवर कौन है? कि हुन कहता है, मास्टर चोई क्या आप अकेले ही एक हाई रैंक डेंजन को क्लियर कर सकते हैं? चोई मन में कहता है, मैं चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हूँ, लेकिन अगर मैं मॉन्स्टर से घिरा हुआ हूँ तो मेरा डिफेंस काम नहीं करेगा। ये नामुमकिन है। लगता है वो इतना ताकतवर है कि मेरा अल्टीमेट सोल्जर होने का टाइटल एक मजाक बनकर रह गया है। इसके बाद हम मीडिया को देखते हैं जो किसी का इंतजार कर रही है और पास ही में खड़ी एक गाड़ी में एक्टर मिन शुंग बैठा सोच रहा है कि ये तो बहुत कम लोग हैं, थोड़े और ज्यादा होने चाहिए थे।